हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजिता रंजन जी हैं। मैम, ये तो क्लियर हो चुका है स्कीम वापस नहीं होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इन्होंने कृषि कानून भी बोला था हम क्लियर है, हम स्कीम वापस नहीं करेंगे, और 600 किसानों को मौत के घाट उतार कर आखिर में अपने अहंकार को साइड में रख के उनको 1.5 साल के बाद कृषि कानून वापस लेना पड़ा था। कृषि कानून किसान को समझ नहीं आया, जीएसटी व्यापारियों को समझ में नहीं आया, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आया, और ये जो फौज में भर्ती का मामला लेकर आया ये हमारे युवाओं को समझ नहीं आ रहा है, हमारी फ़ौज को समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि फ़ौज बेहतर होगी, हमारी ऑलरेडी जो हमारी फ़ौज है वो वर्ल्ड क्लास फ़ौज आती है, मैक्सिमम देश से सबसे बेस्ट फ़ौज इंडिया की फ़ौज कही जाती है। आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस और ठेकेदारी प्रथा लाके आप क्या ये अडानी अंबानी को बेचना चाह रहे हैं? और आपको शर्म भी नहीं आ रही है कि आपके नेता बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद हमारे जो भाजपा कार्यालय हैं वो उसमें सुरक्षा का काम कर सकते हैं? क्या हमारा फ़ौज का सिपाही, आर्मी मैन जो देश के सेवा करने के लिए, देश की रक्षा के लिए जज्बा लेके जाता है, वो भाजपा कार्यालय संभालेगा? तो उनकी नीयत पहले भी 2 करोड़ नौकरी की बात जब कर रहे थे तो वो युवाओं को उन्होंने बोला कि पकौड़े बेच लो। आज भी पूरे देश के युवाओं को भाजपा वालों की, मोदी शाह की नीयत साफ समझ में आ गई। सत्याग्रह से कितना फ़र्क पड़ेगा, सरकार पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र है और ये तानाशाह की तरह सरकार चला रहे हैं। हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये अग्निपथ को वापस नहीं ले सकते हैं, और जब तक राहुल गांधी जी विपक्ष की एक मजबूत ताकत बनकर आपके फेलियर को बार बार उठा रहे हैं। आज अग्निपथ भी आपका उसी का एक उदाहरण है। इससे पहले उन्होंने कोरोना काल हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, तो उनको तंग किया जा रहा है, ईडी का संबंध दिया जा रहा है। आप जितने भी ईडी के संबंध हो, सीबीआई लगाओ, लेकिन अब पूरा देश आपके खिलाफ सड़क पर आ चुका है। अब भयभीत होना आपका काम है, ना कि हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी रंजिता रंजन जी, जिन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें रहेंगी, जब तक स्कीम को वापस नहीं किया जाएगा, तब तक हम यूं ही सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इस सत्याग्रह जब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र सरकार जो है इस स्कीम को वापस ना ले ले। R9 न्यूज़ के लिए मैं दीपक कुशवाहा, दिल्ली।